मुल्क किसी के बाप का नहीं है और यहाँ रहने के लिए हमें किसी का रहम नहीं चाहिए, किसी की हमें सिंपथी नहीं चाहिए, किसी का हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। ये जो क्लिप आपने देखी, इसे देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये शख्स कौन है जो हिंदुस्तान की बात कर रहा है, एकता की बात कर रहा है और साथ ही अपने हक की बात कर रहा है। ये कोई और नहीं, रजा मुराद हैं, जो हिंदी फिल्मों में यानी कि बॉलीवुड में जिन्होंने एक लंबे समय तक विलन का रोल कई सौ फिल्मों में किया और उसके बाद लगातार वो टीवी सीरियल में भी आते रहे हैं। आज भी वो काफ़ी सारी फिल्मों में हमें देखने को मिलते हैं। ये वैसे भोपाल के रहने वाले थे, तो खबर यहीं से आ रही है, यानी कि भोपाल से। टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे। सोशल मीडिया पर ये पूरी तरह से वायरल हो रही थी कल से, लेकिन रजा मुराद साहब ने आज अपना रिएक्शन दिया इस खबर को लेकर, क्योंकि इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था भोपाल स्वच्छता अभियान का, जिन्हें 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, क्योंकि वहां पर सरकार जो चल रही है वो शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा, और उनसे ज्यादा जो वहां चर्चा में रहते हैं वो रहते हैं वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। हर मामले पर, खासकर वो मुद्दा जिसमें कहीं ना कहीं धर्म का एंगल निकल कर आता है, उसमें वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पिछले कई सारे मुद्दे आप लगातार देख सकते हैं। चूड़ी वाले की पिटाई हो, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इसके पास 2 आधार कार्ड थे। अभी जब कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया, उस पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो कार्रवाई हुई है उसे करने का ढंग ठीक तरह से नहीं था। तमाम तरह की चीजें थी। अब बात करते हैं रजा मुराद को क्यों हटाया गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पूरी डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। देखिए, रजा मुराद जो बॉलीवुड में विलन का रोल निभाते आ रहे हैं काफी सालों से, तकरीबन 40 सालों से वो बॉलीवुड में एक्टिव हैं। कई सौ फिल्मों में उन्होंने काम किया और ये भोपाल के रहने वाले हैं। इनके खुद के शब्दों में जो अब इनका रिएक्शन है, उनका ये कहना है कि मैं जवानी तक वहीं पर रहा, वहीं पर पढ़ाई लिखाई की, वहीं के कैम्ब्रिज स्कूल से अपनी स्कूलिंग की, मेरे सारे रिश्तेदार वहीं हैं, मेरे भाई बहन वहीं पर रहते हैं। मैं भोपाल लगातार आता जाता रहता हूं, भोपाल की गलियों से, पान की दुकानों से, नुक्कड़ चौराहे से सबसे वाकिफ हूं, पूरे शहर को अच्छी तरह से जानता हूं। हालांकि वक्त के साथ साथ शहर की जो सीमा है वो काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं शहर को अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा अपना शहर है। इसी के चलते वहां के नगर निगम ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था स्वच्छता अभियान का। लेकिन ये बात वहां की सरकार और वहां के मंत्री को नागवार गुजरी और उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही इन्हें हटाने का आदेश दे दिया। और इसके पीछे जो तर्क दिया है वो बड़ा ही बचकाना सा हमें सुनने को मिलता है। और इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है वो आपको लगेगा कि ये तो बचकाना वाली हरकत हो गई एक तरह से, क्योंकि जो इनका असली एजेंडा है उस पर ये बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा तर्क दिया है जो ठीक तरह से आप लोगों को पचेगा भी नहीं। वहां के नगरीय विकास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, इन्होंने जो नगर निगम आयुक्त है उसको कहा है कि इनको हटा दीजिए, इन्हें शहर की कोई जानकारी नहीं है, इन्हें नहीं पता शहर में क्या क्या होता है। लेकिन जब आज इनका रिएक्शन आया तो उनका जो कहना था वो आप लोगों को बता चुका हूं। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें क्यों हटाया गया, वो भी 24 घंटे के अंदर। एक तरह से बड़ी बेइज्जती इनकी हुई है रजा मुराद साहब की। काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं। काफी सारी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल में और जो सोशल वर्क है उनमें ये लगातार हिस्सा लेते रहते हैं। ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ ये चल रहा है क्योंकि ये मुस्लिम है रजा मुराद साहब, इसलिए इन्हें हटाया गया। क्योंकि फिलहाल जो वहां पर सरकार चल रही है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी की जितने भी स्टेट में सरकार चल रही है उनसे ज्यादा अगर कहा जाए हिंदुत्व को जो फॉलो कर रही है वो वहां की सरकार कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस बात को लिख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस इसको वहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। वो कह रही है कि आपकी जो सोच है वो पूरी तरह से संघीय नहीं, संघी सोच है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आरएसएस के कार्यकर्ता मुसलमानों के घर जा रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर वो योगी जी और मोदी जी की जो उपलब्धियां वो गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इस बार चुनाव में योगी जी को जिताएं, यानी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाएं। दूसरी तरफ रजा मुराद साहब को वहां से हटा दिया गया और कहा कि इन्हें शहर की जानकारी यानी कि अपने ही शहर की जानकारी नहीं है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि जब आपसे कहा जाए कि आपको अपने ही शहर की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ उनका वीडियो जो उन्होंने कई साल पहले, जब कई सारे ऐसे इश्यूज चल रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि मुसलमान इस देश का हिस्सा है। शायद हो सकता है एक कारण ये भी है क्योंकि ये अपनी आवाज को बड़ी मुखरता के साथ रखते हैं, अपनी बात को बेबाकी के साथ कहते हैं। तो हो सकता है कि इनके हटाने के पीछे एक वजह ये भी रही होगी। आप लोगों का जो कुछ कहना है
आप लोगों को क्या लगता है कि आसिफ इन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि ये मुस्लिम है और नगर निगम ने अगर इन्हें बनाया था तो फिर अब नगर निगम इसके पीछे क्या तर्क देगी? कमेंट कीजिएगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।